परमेश्वर ने कहा जब अब तुम अपने सोचों को बदल लेते हो, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपने सोच को जब तुम कर लेते हो, अपने उन सोचों से आप निकल चुके होते हो, उन सोचों में जो सोच आपके लाइफ में चल रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको फॉलो कर रही है, जिसी पाप में आप चलते हो, वही झूठ बोलते हो, वही निंदा करते हो, वही आप चुगली करते हो, वही जलन रखते हो, ये सब सोचों से परमेश्वर ने कहा अपने आप को बदल लो, इन सोचों से निकल जाओ और इन सोचों को बदल लो। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है उस अकॉर्डिंग अपने सोच को बना लो। इसी का मतलब होता है मन फिराना। जब आप अपने मन के विचारों को बदल कर परमेश्वर के विचारों में, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपने विचारों को बनाते हो, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य आ गया है। वही अनुग्रह, वही ग्रेस, वही अनंत जीवन तुम्हारे लिए है यदि तुम विचारों को बदलते हो, परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को बिताते हो, अपने उस विचारों से निकल कर परमेश्वर के जो वचन कहा गया है, जो बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को बनाना शुरू करते हो, उसी विचारों में अपने जीवन को जीना शुरू करते हो। तो परमेश्वर ने कहा जब तुम सोच को बदल लोगे तो परमेश्वर का राज्य आपके पास आ जाएगा, वो अनंत जीवन आपके पास आ जाएगा, जिस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने धरती पर हर मनुष्य को बनाया है। आप अपने सोचों को बदल लेते हो, परमेश्वर के सोचों में चलना शुरू कर देते हो, तो परमेश्वर कहता है कोई भी ट्रबल, कोई भी दुख, कोई मुसीबत आपका हिस्सा नहीं रहता। परमेश्वर ने जैसा अपने वचन में लिखा है कि अनंत जीवन के तुम वारिस होते हो, उसी अकॉर्डिंग आप अनंत जीवन के वारिस होना शुरू हो जाते हो, और वही ब्लेसिंग, वही ग्रेस, वही शांति आपके जीवन में आ जाती है जो परमेश्वर ने ठहराई थी आदम के लिए। जो बेस्ट चीजें परमेश्वर ने आदम के लिए ठहराई थी वही आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब आप अपने विचारों को बदल लेते हो, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग कर लेते हो, अपने उन पापों से अपने आप को छुड़ा लेते हो, उन विचारों से आप निकल पड़ते हो जो विचारों में आप पहले जी रहे थे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब स्वर्ग का राज आपके निकट आ गया है। अब क्या होगा आपके जीवन में? अब आपके जीवन में ट्रबल नहीं होगा, आपके जीवन में दुख मुसीबत आपका हिस्सा नहीं होगा, वो अनंत जीवन आपका हिस्सा होगा जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, जो परमेश्वर ने आपके लिए वायदा किया है, वो अनंत जीवन आप तक पहुंचेगा। जो ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देना चाहता है वो पहुंचेगा आपके पास। इन चीजों के लिए आप बहुत बार प्रार्थना कर चुके हो, हार चुके हो, थक चुके हो। क्या होगा जब आप मन फिराओगे तो वही प्रार्थना का उत्तर अपने जीवन में आप पाते हुए देखोगे। कई बार आप प्रार्थना करते हो और बहुत देरी से प्रार्थना करते हो और परमेश्वर से कहते हो कि बहुत साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं पर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मन को फिराओ, पापों से दूर हो, जो पाप आपके जीवन में हावी है, वो जो परमेश्वर के वचन के विरोध में आपके जीवन में कुछ चल रहा है, तो परमेश्वर कहता है पहले अपने आप को उन चीजों से बदलो, पहले जैसे मेरा वचन कहता है उस अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसके बाद आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आपको देता है। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा को पहले समझे। परमेश्वर सभी के जीवन में काम करता है, लेकिन परमेश्वर के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। परमेश्वर अपने वचन के बाहर जाकर कभी भी काम नहीं करता, इसलिए आपको वचन के अंदर आके अपने जीवन में जो भी काम आपने परमेश्वर से करवाने हैं वो करवा सकते हो यदि आप परमेश्वर के अंदर हो, परमेश्वर के वचन के अंदर आप चल रहे हो। तो परमेश्वर से कुछ भी मांगते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा पिता वो आपको देता है। तो आप ये समझो कि परमेश्वर के वचन के अंदर रहने से ही आपको वो ब्लेसिंग, वो अनंत जीवन, वो ग्रेस आपको तभी मिल सकती है जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर रहते हो। इसीलिए अपने पापों से मन फिराओ, जो भी पाप, जो भी गुनाह आपके जीवन में चल रहे, इन चीजों को अपने जीवन में चेंज करो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। उस विचारों को अपने माइंड में ऐड करो और जो पुराने पाप वाले विचार हैं उन चीजों से आप निकलो, उन चीजों से दूर रहो। क्योंकि पाप से क्या होता है, जब आप पाप करते हो वही दुनिया में जो लोग करते हैं वही जब आप करते हो तो क्या होता है आपके जीवन में, वही ट्रबल, वही दुख आपका पीछा करता है। क्योंकि जब आप शैतान की बातों को मानते हो तो शैतान अपना फल आपके जीवन में देता है, वही दुख देगा, वही बीमारी देगा, वही मुसीबत, वही ट्रबल आपकी लाइफ में देगा, वही डिले का काम वो आपके जीवन में करेगा। इसलिए उसका अधिकार है जब आप उसकी बातों को सुनते हो तो वो आपके जीवन में काम कर सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने क्या कहा, मन फिराओ। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि शैतान की बातों को ना सुनो। अगर तुम मेरी बातों को सुनोगे तो अनंत जीवन पाओगे, और यदि शैतान की बातों को सुनोगे तो मृत्यु को पाओगे। अपने जीवन में हर एक जगह आप मरे हुए नजर आओगे। मैरिड लाइफ मरी होगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ मरी होगी, कहीं भी कोई सुख ही नहीं होगा, आपको हर जगह से परेशानी होगी, आप अपने सेहत में स्ट्रगल कर रहे हो, हर जगह क्या होगा आपके जीवन में स्ट्रगल
चल रहा होगा, उसी को कहते हैं कि आपको मृत्यु मिलेगी। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हो तो आप मृत्यु में चले जाते हो, यानी आप धरती पर रह तो रहे हो पर आपको किसी चीज की खुशी नहीं है, आप ऐसे दुखों में काट रहे हो, जिंदगी मुसीबतों में काट रहे हो। इसी को कहते हैं कि ये मृत्यु में चले जाते हैं। और अनंत जीवन वो होता है जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और जो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में करता है और आपको अद्भुत ब्लेसिंग और शांति की ओर लेकर जाता है, तो परमेश्वर कहता है वो अनंत जीवन को पाते हैं जो मेरे वचनों पर चलते हैं। इसीलिए आपने क्या करना है, अपने मन को फिराना है, पापों से चेंज करना है अपने आप को। आपने परमेश्वर से वादा करना है कि आप कभी भी गुनाह को नहीं करेंगे, पापों को नहीं करेंगे जो परमेश्वर के वचन में के विरोध में काम करता है आपके जीवन में, उन गुनाहों को नहीं करेंगे। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा चल रहा है जो आप चाहते हो कि मैं करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पाता हूँ, मैं नशे छोड़ना चाहता हूँ, मैं व्यभिचार छोड़ना चाहता हूँ, कोई ऐसे भी पाप है आपके जीवन में जिनको आप नहीं करना चाहते हो फिर भी वो आपके जीवन में बार बार होती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपको प्रार्थना करना होगा और उपवास में जाना होगा। जब आप फास्टिंग के साथ प्रेयर करते हो तो क्या होता है, आपके जीवन में वो सामर्थ, जो पाप की सामर्थ जो बैठी हुई है आपके जीवन में, जो आपको छोड़ नहीं रही है, वो तो छोड़ कर जाती है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है कि कुछ जातियां बिना उपवास बिना प्रार्थना के आपके जीवन से नहीं निकलती हैं। इसलिए कोई भी ताकत, पाप की ताकत, जो ढिठाई की ताकत है, जो आपको पीछा नहीं छोड़ रही है, जो आपके पास बार बार आपको तंग करती है, जो आपको बार बार पाप करने पर मजबूर करती है, आप नहीं करना चाहते हो नशे फिर भी बार बार नशे करते हो, आप व्यभिचार में नहीं जाना चाहते फिर भी बार बार जाते हो, तो ये ढिठाई के पाप है। इससे आप तभी छूट सकते हो जब प्रार्थना और उपवास में आप रहोगे, तो आप इन पापों से अपने आप को छूटते हुए देखते हो, इन चीजों से आप अपने आप को निकलते हुए देखोगे और परमेश्वर आपको इन चीजों से निकालेगा। इसीलिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से अपने पापों के लिए तौबा करेंगे और आज से अपने मन को बदलेंगे कि कोई भी गलत काम आप अपने जीवन में नहीं करोगे, ताकि परमेश्वर आपको वो चीजें दे सके जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है, जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो परमेश्वर वो आपको दे सके। तो आप सभी को जय मसीह की। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ भी काम किया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। आप सभी को जय मसीह की।